पिछले क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। उसी कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड आज हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हो जाने के बाद हम लोग एससी वर्मा और एम करीम, ठीक है, उन सारे बुकों का न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन में यह बताया गया है कि दो आपका चार्ज स्फीयर है, ठीक है, जिस पर चार्ज आपका कितना है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और अगला चार्ज कितना है, मतलब Q1 और Q2 का मान दिया हुआ है और इसके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है और एयर में है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं एयर के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं। इसमें जो पहले गिवन क्वांटिटी होता है न्यूमेरिकल का पहला काम ये होता है कि जो दिया होता है न्यूमेरिकल, ये वैल्यू दिया होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको लिख लेते हैं। 2 × 10⁻⁷ कूलम Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है कितना 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और उसके बाद R दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। देखिए क्योंकि हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और आंसर भी आपका आएगा न्यूटन में, इसलिए हम बात करेंगे क्या, ये न्यूटन आपका ऐसा यूनिट है और ये 30 सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे एमकेस में। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो गया, कैंसिल आउट होने वाला है, उसको कैंसिल कर देंगे, या फिर उसको 30 × 10⁻⁻2 भी लिख सकते थे, या फिर 3 × 10⁻⁻1 मीटर लिख लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अगर एयर रहेगा तो 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 r², ये होता है ना। अब आगे देखिए जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला कितना होता है 9 × 10⁻⁹, ये के का मान होता है। आगे देखिए Q1 का मान कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷, है ना। अब उसके बाद जो जितना है 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर हो गया, r² था इसलिए होल स्क्वायर कर दिए, या इसको 2 बार लिख सकते थे। तो देखिए कुछ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया, ध्यान से देखिए 2 3 6 हो गया और ये 9, ठीक है। या फिर अब इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको ऐसे लिख देते हैं 9 × 2 × 3, ठीक है। और उसके बाद पावर मैनेज कर लेते हैं। पावर यहाँ पर 9 प्लस में है और ये -7 ऐड हो जाएगा, पहले -14 हो जाएगा, -14 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 5, हाँ ठीक है। या फिर ऐसे देख लीजिए, माइनस में हो गई है, पहले ये इसको घटा दिए, कितना हो गया 2 बचेगा, ठीक है, प्लस में, और ये हो गया, तो वैसे भी आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नीचे कितना लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2 हो गया, ठीक है। तो ये 9 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा आपका 6 × 10⁻⁻5, 6 × 10⁻, जब ये देखिए -5 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +2, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया 6 × 10⁻⁻3, 6 × 10⁻³ न्यूटन। इस हिसाब से पहला क्वेश्चन बन चुका है, आपके सामने है, ठीक है। सो नोट डाउन। इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या कर रहा है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम
ड्यू टू एनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकुलम, ठीक है, जो वैल्यू उसको डायरेक्ट करते हैं, इन एयर इज 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि दो स्मॉल स्पेयर चार्जेस हैं, ठीक है, जो 0.4 माइक्रोकुलम है और एक दूसरा है माइनस 0.8 माइक्रोकुलम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है डिस्टेंस आपका नहीं पता है, फोर्स दिया हुआ है, कितना है फोर्स 0.2 न्यूटन, ये है ना। आगे देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर, मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब F12 ये जो दिया हुआ है वो आपका F12 है। F12 कहने का मतलब क्या, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। Q2 के द्वारा जो ये दिया हुआ फोर्स आपका F12 है। अब इसके द्वारा जो फोर्स है F21, ये हमें फाइंड करना है, F21 ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आते हैं, जो पहले दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो Q1 कितना है 0.4 माइक्रोकुलम, चेंज कर लेते हैं माइक्रोकुलम को कुलम में, कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10 का पावर -6 कुलम। Q2 पर आते हैं, 0.8 है, माइनस में है माइक्रोकुलम, यहाँ लिख लेते हैं -0.8 और कुलम में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद F12 मीन्स फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो 0.2 न्यूटन, इतना कुछ दिया हुआ है। और हमें फाइंड करना है क्या, F2, हमें फाइंड क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, R निकालना है, R इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये फॉर्मूला कब के लिए है, जब आपका मीडियम एयर हो तब, ठीक है। तो देखिए पहले हमें R निकाला है, तो R के टर्म में बात कर लेते हैं। तो R² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², हो गया ना, सॉरी F, ये हो गया। अब इतना का मान कितना होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 का मान कितना है, ठीक है, दोनों को एक साथ पर लिख लेते हैं, 0.4 इंटू 0.8 और पावर दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। -12 लिख सकते हैं और F का मान कितना हो गया 0.2, हो गया ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 0.2 ये 2 बार में कटेगा, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो R² बराबर आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.4 और पावर देखिए ये पावर कितना रहेगा 10 का पावर -3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये पावर हटाते हैं, यहाँ से पावर हटा देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे, ये ऊपर चला जाएगा। R² बराबर 144 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है। अब R के बाद में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 144 और नीचे इसको लिख देते हैं 10 का पावर 4, लिख सकते हैं ना। तो R बराबर कितना आ गया 12 और यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 0.12, ये मीटर में आ गया, और अगर सेंटीमीटर में बोलना चाहे तो 0.12 इंटू 10 इंटू 100 मतलब 12 सेंटीमीटर। दोनों आपका आंसर सही है, एक मीटर में है और एक आपका सेंटीमीटर में है। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन बन चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी पहले वाले चार्ज के द्वारा सेकंड वाले चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब F21 इक्वल व्हाट, तो सिंस वी नो F12 जितना फोर्स लगता है उतना ही आपका F21 भी लगेगा, मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 भी उतना ही होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। ये हो जाएगा 0.2 न्यूटन, ये भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर एक चार्ज छोटा है और एक चार्ज बड़ा है
तो बड़ा चार्ज छोटे वाले पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही छोटा वाला भी उतना ही मैग्नीट्यूड के साथ उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका जो होगा मैग्नीट्यूड या आंसर जो है वो 0.2 न्यूटन ही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 दोनों पूरी तरह से समझ में आया होगा। सो अगले न्यूमेरिकल के लिए जो इस टॉपिक पर जो न्यूमेरिकल था 1, 2 वो हमने बता दिया। बाकी और भी जो टर्म्स होंगे जो जैसे आपका जो अदर बुक है एम करीम और एस वर्मा, उसको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एंजॉय करें।